राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं जन्माष्टमी कब की है। हर बार ऐसा ही हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है 6 को है या 7 को है। ठीक है, यहाँ पर 6 तारीख को जो है मेन क्या होता है कि जिस दिन बुधवार मिल रहा है आपको, क्योंकि उनका जन्म कृष्ण भगवान का बुधवार वाले दिन है, तो 6 तारीख को बुधवार मिल रहा है। ठीक है, अष्टमी तिथि भी मिल रही है, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रात का उनका जन्म हुआ था, तो रात का समय भी आपको मिल जाएगा। तो जन्माष्टमी मेरे हिसाब से तो 6 तारीख को ही होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वृंदावन वगैरह में सब जगह 7 तारीख को हो गया, मथुरा वृंदावन सब जगह 7 तारीख को मनाई जाएगी। देखो, अष्टमी जो है वो 6 तारीख को 3:37 37 मिनट को शाम को तक रहना है, और शाम को अगले दिन जो है 7 सितंबर को शाम के 4:12 तक जो है वो रहने वाली है। यानी कि आपको दोनों तिथियों के अंदर मिलेगी। यहाँ उद्या में आपको मिल जाएगी 7 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र भी जो है 6 सितंबर को जो है आपको 9:20 से लेके या 19 मिनट, एक आधा मिनट इधर उधर, सबके अलग अलग जगह के हिसाब से थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, एक आधा मिनट इधर उधर हो सकता है। और अगले दिन नेक्स्ट डे यानी कि 7 सितंबर को 10 बजे तक आपको प्राप्त होगा। ठीक है, 6 तारीख को जो रात का टाइम है, जिसको निशीत काल बोला जाता है, यानी कि 12:13 रात को 1 बजे तक जो है 46 मिनट्स का ये जो टाइम पीरियड है, ये पूजा के लिए श्रेष्ठ है। ठीक है, व्रत आपने रखना है तो कुछ लोग 7 तारीख को रखेंगे, मेरे हिसाब से व्रत 6 तारीख को रखो, लेकिन रात को पूजा करो। ठीक है, जन्माष्टमी की। लेकिन आप अकेले ही अपने घर में पूजन करके क्या करोगे, जब जन्माष्टमी ही 7 तारीख को मनाई जाएगी। ठीक है, तो हर जगह जो है आपको, क्योंकि अब एक जगह एक दिन मनाई जाए, दूसरे दिन दूसरे, तो वो बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि आप 6 तारीख को जाके वहाँ पे पूजन करो और उसके बाद हर जगह जो है 7 तारीख को मनाई जा रही है। तो आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने 6 तारीख को व्रत किया है तो पारण जो है आप सुबह 6:14 के बाद कर सकते हो 7 तारीख को। ठीक है, जैसे आपने व्रत अपना खोलना है, ठीक है, वो आप तब उस टाइम गुरुवार को कर सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, घर में पूजा करनी है तो आप 6 तारीख को कर लेना, रात को पूजा पाठ अच्छी तरीके से करना, रात्रि जागरण करना। और अगर आपको लगता है नहीं, उद्या मिल रही है 7 तारीख को, सब जगह 7 तारीख को ही हो रहा है, तो मुझे 7 तारीख को ही करना है, तो आप 7 तारीख को करो। ठीक है, कृष्ण भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक दिन पहले करते हो या एक दिन बाद करते हो। उनका जो जन्म का उत्सव है, कुछ लोग जन्म वाला दिन ले लेते हैं और कुछ लोग सारे योग जो है प्राप्त हो रहे हैं, दोनों दिनों में थोड़ा थोड़ा जो है सब चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, लेकिन 7 तारीख को आप जन्माष्टमी मनाओगे तो वो रात को, कुछ लोग जन्म के बाद का मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 दिन तक जो है उत्सव चलता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके एरिया में जहाँ 7 तारीख को करनी है तो 7 को करो, आपके मंदिर में 6 तारीख को हो रही है तो आप 6 तारीख को करो। दोनों दिन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृष्ण भगवान आपके सिर्फ भाव के भूखे हैं और उनको कुछ भी नहीं चाहिए। देखो, अब मैं बता देती हूँ करना क्या। एक झूला ज़रूर डालना चाहिए लड्डू गोपाल को झूला देने के लिए। ठीक है, उसके बाद जब उनका जन्म का समय होता है, रात्रि 12 बजे जो है उनका जन्म हुआ था, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, खीरे के अंदर थोड़ी सी खीरा काट लेते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, जगह बना के लड्डू गोपाल को उसके अंदर रख के उस खीरे को ढक दिया जाता है। जब 12 बजते हैं तो 12 बजे वो वहाँ से उस खीरे में से वो एक इस तरह से करते हैं जैसे गर्भ से ही वो निकल रहे हैं बाहर। ठीक है, तो वो उस खीरे में से उनको जो है बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाल के उनको नल्हाया धुलाया जाता है और खूब ढोल ढमाकों के साथ जो है उनके आने का स्वागत किया जाता है। झूला ज़रूर अपने घर में भी डालना चाहिए। आपके घर में भी, सबके घर आजकल लड्डू गोपाल होते हैं, सब लोग बहुत पूजा प्रार्थना करते हैं, तो लड्डू गोपाल को आपने भी जो है स्नान करवाना है, पंचामृत बना लो, तैयार कर लो, उसके साथ स्नान करवाओ उनको। स्नान करवाने के बाद उनको चंदन का लेप लगाओ माथे के ऊपर। ठीक है, तिल की वर्षा करो, फूल डालो, उसके बाद चंदन की पेस्ट लगाओ उनको, मतलब जैसे आपका मन करे सब चीज़ें, फूल धूप दीप से उनको आप जो है खुश करो। और उसके बाद उनके लिए वो लगाओ इत्र उनको। ठीक है, मैं तो बेबी पाउडर लगा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो बेबी ही होते हैं ना छोटे से,
तो मैं उनको छोटा पाउडर लगा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ उनको लगा करके अच्छे से तैयार करके, नए कपड़े आप लोगों ने बना लिए होंगे, ले आए होंगे, उनके मुकुट, बांसुरी, सब चीज़ें, ये सब चीज़ें जो है उनको, खिलौने, ये सब आपने ज़रूर देने हैं। कुछ खाने की टॉफ़ियाँ छोटी छोटी, ये सब चीज़ें आपने ज़रूर देनी है। और एक जो मेन उपाय होता है वो ज़रूर करना होता है। उसके अंदर धनिए की पंजीरी बनानी है, ठीक है। धनिए की पंजीरी बनानी है, पाउडर धनिया होता है ना, वो ले करके उसको आप देसी घी में भूनिए। भूनने के बाद उसमें शक्कर जो है डाल के बना लो, ठीक है। उसको भोग ज़रूर लगवाना चाहिए, माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगवाना है आपने। अगर आप ये चीज़ देखोगे कि छोटा बच्चा है, वो अन्न तो खा नहीं सकता, रोटी तो खा नहीं सकता, ठीक है, आप भोग तो करें, लेकिन छोटे बच्चे को हमेशा ही आपको दूध, मलाई, मक्खन, मिश्री, ये सब जो है नॉर्मली भोग लगाना चाहिए। तो यहाँ पे कितनी बार क्या होता है, हम लोग जो खाना बनाते हैं, सात्विक भोजन बनाना है, जिन्होंने व्रत रखना है वो सप्तमी से ही जो है वो कर लें कि भाई हमने सप्तमी वाले दिन ही जो है अपना खाना जो है बंद कर देना है। जो आप जिसको कहते हैं तामसिक भोजन, लहसुन प्याज वाली सब्जी वगैरह, वो सप्तमी से ही मत खाना, ठीक है। यानी कि 5th से, हाफ डे से वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि आपने जब व्रत रखना है मॉर्निंग के अंदर, तो आपने सात्विक, कभी कुछ लोग करते हैं अन्न खा लेंगे एक टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे व्रत रखना चाहते हैं वैसे रखो। मन में एक ठान लेना कि मेरा व्रत है, मैंने आज जल नहीं लेना, या मैंने आज सिर्फ फलाहार पे रखना है, या मैंने एक टाइम अन्न खाना है, या मैंने जैसे भी रखना है, नमक के बिना रखना है, जो आपकी श्रद्धा है, जैसे आपका भाव हो उस तरह से रखो। क्योंकि भगवान को सच में और किसी चीज़ का कोई लोभ ही नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, वो भाव है, आप किस भाव से उस व्रत को रख रहे हो या किस तरह से आप उस चीज़ को कर रहे हो, ठीक है। अब खिलौने भी जो हैं आपने कृष्ण भगवान को देने हैं। मंदिर वाले क्या करते हैं, वो खिलौने जो हैं उनको जमा कर लेते हैं वहाँ पर। उसके बाद जब छठी वाला दिन होता है, तो जिनके यहाँ पर भी पिछली बार जब आपने खिलौने झोली में डलवाए थे, पंजीरी डलवाई थी, फ्रूट डलवाया था अपनी झोली के अंदर, तो अगर आपके घर भी छोटा सा लाला आया है खेलने के लिए, खिलौना आया है आपके घर में, तो आप तब जाके मंदिर में जो है छठी पे पंजीरी जो है वो देते हो। जब छठी पे पंजीरी दी जाती है वहाँ पर, तो वो आपकी मुराद पूरी होती है। जिनके भी घर में संतान नहीं है, वो लोग छठी वाले दिन पंजीरी बनाएं, पंजीरी बना के लेकर के जाएं। पंजीरी आप सूजी की भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको धनिया की बनानी है। धनिया तो आपने जन्माष्टमी वाले दिन बना ली, अब आपने सूजी की पंजीरी जो है वो बनानी है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डाल के अच्छी तरीके से। आपकी मम्मी वगैरह सबको आता होगा, आजकल सब बच्चों को आता है, तो उसको आपने बना लेना है। बना करके आपने अपने मंदिर में ले जानी है, खिलौने लेकर जाने हैं, उधर रख के आने हैं। खिलौने कृष्ण भगवान को खेलने के लिए देने हैं। जब आप उनके लिए खिलौने लेकर आते हो, ये सब चीज़ें जैसे छोटे बच्चे को दी जाती हैं, तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद सारी लेडीज़ जो भी ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि उनके यहाँ संतान हो, संतान नहीं होती, तो हर बार अपनी झोली में डलवाना है। झोली को हमेशा ऐसे फैलाना चाहिए। हम लोग कितनी बार क्या करते हैं, हाथ ऐसे कर लेते हैं। तो जब भी आपको प्रसाद मिल रहा है, मैं हलवे वगैरह या कोई लिक्विड प्रसाद की बात नहीं कर रही, फ्रूट्स मिल रहे हैं, चीज़ें मिल रही हैं, तो हमेशा अपनी झोली आगे करके आप जो है वो अपने लिए प्रसाद लिया करो, ठीक है। तो अब इतने से भी क्या मिलेगा ना, थोड़ा बड़ा खोलोगे आंचल अपना तो ज़्यादा की प्राप्ति होगी। तो यहाँ मन में भाव रखना कि कृष्ण जैसा जो है पुत्र मेरे घर में आए, उनके जैसा जो है बच्चा मुझे प्राप्त हो। हालांकि उनकी लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग थी, बहुत दिक्कतें उन्होंने अपने जीवन के अंदर झेली हैं, ठीक है। उनका जिसका जन्म ही जेल में हुआ हो, तो उसके लिए क्या चीज़ रही होगी। वो उठे, लेकिन वहाँ से उठकर वो कहाँ चले गए, बाहर, ठीक है। योग माया ने उनका स्थान लिया, उनका स्थान लिया, और उसके बाद जो है वो जमुना को पार करते हुए दूसरे घर में चले गए, ठीक है। वहाँ जाके उनका जो है परवरिश हुई, माता पिता से उन्हें अलग रहना पड़ा, और वहाँ पे उनकी जो है परवरिश हुई, ठीक है। बाकी तो आप सब जानते हैं किस तरह से कंस को मारा। तो यहाँ पे कंस के मारने के बाद ही जो है इनका ये उत्सव मनाया जाने लगा। तो यहाँ पे हस्तिनापुर में भी जो है वहाँ पे मनाया जाता था। उन्होंने खुद बताया था, जब उनसे पूछा गया कि आपके जन्म के समय में क्या हुआ, तो उन्होंने सारी स्थितियाँ अपनी बताई थी कि इस तरह से मेरा जन्म हुआ था, ऐसा हुआ था, इस तरह से हुआ था। तो हर जगह जो है तब से मनाया जाने लगा जो जन्माष्टमी है वो
तब मनाइए। अब अपने आप में ही कहती है जन्म और अष्टमी, ठीक है, बाकी रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था तो वो समय जो है उनके लिए बढ़िया गिना गया, ठीक है। तो ये जो जैसे मैंने आपको फिर से बता दिया कि स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, आप 6th को भी कर सकते हैं और 7th को भी कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो तोरण भी बना के ज़रूर लगाना है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हूँ, तोरण भी बना के आपने ज़रूर लगाना है। और उसके बाद आपने दूध में शक्कर, दही, शहद, ये सब चीज़ें मिला के, पंचामृत मैंने हर बार आपको बताती हूँ ना, दिवाली पे भी बताती हूँ किस तरह से बनाना है, वो सब चीज़ें मिला करके, दही भी मिलाकर उसके अंदर सब मिक्स करके आप उससे जो है उनको स्नान करवाना। उसके बाद कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, देखो अगर रात को आप मंत्र करो, मैं जाग नहीं पाती, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं आपको कहूँ वही बोलना चाहिए कि जो आप, मैं खुद कर सकती हूँ, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, मैं रात को जाग नहीं पाती। मेरे से जितनी देर भी जागा जाता है तो मैं उतना ही नाम ले लेती हूँ भगवान का। अगर देखो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर लो, या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ठीक है। संतान के रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो, ये वाला मंत्र मैं आपको भी पहले भी बता चुकी हूँ कि संतान के रिलेटेड दिक्कत है, बच्चा नहीं मान रहा, आपके कहे पे नहीं चलता, तो ये वाला जाप आप करोगे तो आप देखोगे शत्रु भी शांत होते हैं इससे, और आपकी संतान जो है वो भी ट्रैक पे आती है, लाइन पे आती है, ठीक है। अगर सही रास्ता अपना समझ नहीं रही तो, ठीक है। ये आपने जो है ज़रूर उपाय कर लेना। बाकी तोरण आपने आम के पत्तों का बना लेना है, अशोक के पत्तों का बना लेना है। एक गड़वी के अंदर आपने पानी भर लेना है, पानी भर के उसके अंदर आम के पत्ते डाल लेने हैं, वो अपने घर के अंदर ज़रूर आपने लगा लेना है। रंगोली बनाओ, फूलों से सजाओ, झूला सजाओ, जो भी भगवान को झूला झुलाता है अपने घर में स्पेशली। देखो आसन तो हम रखते हैं, आसन के अंदर आसन पे बिठाते हैं उनको, लेकिन जो झूले में बिठाते हैं और झूला चलाते हैं, उनकी संतान जो है वैसे ही खुश रहती है, वैसे ही पालने में झूलती रहती है, और उसी तरह से जो है ज़िंदगी के सुख वो भोगती है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ें सारी समझ ली, मैंने आपको किस तरह से जो है बताया, छठी के बारे में भी इसमें बता दिया। तो उपाय के तौर पे क्या क्या करना है, देखो रात आप जागरण कर सकते हो, रात भर जाग सकते हो, तो वो आप ज़रूर जागो। और जो जाप मैंने बताया आपको, जो मंत्र बताया, उस मंत्र का आप जाप कर लो, कृष्ण भगवान का गुणगान करो, खुशियाँ मनाओ और खूब अच्छे से सेलिब्रेट करो जन्माष्टमी को। इस उधेड़ बुन में मत रहो, आज है या कल है। देखो पहले भी ज़माने सिंपल हुआ करते थे, सब एक तिथि बता देते थे, सब लोग मिलके एक ही दिन सेलिब्रेट कर लिया करते थे। इतना ज़्यादा ऊहापों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाव अपना दिखाओ। और जिस दिन भी, मैंने सब अपने नॉलेज से आपको समझा दिया, बाकी आपको जिस दिन भी फीजेबल लगे उस दिन आप जो है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ अपना भाव दिखाना है। अब सबको जन्माष्टमी की खूब सारी बधाइयाँ, खूब मज़े करो, खूब इंजॉय करो, खूब अच्छे से जो है आप जन्माष्टमी मनाओ। छोटी छोटी राधाएं तैयार करो, छोटे छोटे कृष्ण भगवान तैयार करो, उनको तैयार करके बच्चों को लेकर जाओ मंदिर में, बांसुरी दो, कृष्ण भगवान को बॉल दोगे तो भी वो बहुत खुश होते हैं, ठीक है। आप उनको बांसुरी दोगे तो भी वो बहुत खुश होते हैं, आप उनको झुनझुना दोगे बजाने वाला तो भी वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये वाले खिलौने उनको ज़रूर आपने देने हैं। आपको सब चीज़ें मैंने बता दी हैं किस तरह से आपने क्या क्या करना है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।